गर्भवती भालू का दर्द। एक जंगल में सोनिया नाम की भालू रहा करती थी। वो गर्भवती थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। गर्भवती होने के कारण उसको हर तरह की चीजें खाने की इच्छा होती थी, जैसे आम, इमली आदि। खाने की जो भी चीजें होती उसे बहुत पसंद होती। वो हर रोज छिप छिप के आम के पेड़ के पास जाके उन्हें तोड़ने की कोशिश किया करती थी। आज तो इस पेड़ पर चढ़कर आम जरूर खाऊंगी, बहुत दिल कर रहा है। सोनिया गर्भवती होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पाती थी। वो कोशिश तो बहुत करती, लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाती और गिर जाती। एक दिन ऐसा ही हुआ। पेड़ पे चढ़ते वक्त उसका पैर फिसला और उसके पैर पर चोट लग गई। कोई मेरी मदद करो, दर्द हो रहा है। तभी सोनिया के पास बंदर वैद आ जाता है। क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? अरे तुम तो गर्भवती हो और ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? मेरा मन करता है बहुत कुछ खाने का। सोचा था पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़कर खाऊंगी, मगर देखो मेरा पैर फिसल गया। ओहो, ये तुमने क्या किया? रुको, अभी तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। बंदर सोनिया की मदद करता है, उसे दवा लगाता है और उससे कहता है, आज के बाद इस तरह पेड़ पर चढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना। पहले ही तुम भालू हो, बहुत मोटी हो और गर्भवती होने के कारण तुम्हारा वजन और अधिक बढ़ गया है। जो भी खाने का मन हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। यह बात सुनकर भालू बहुत खुश हो जाती है। क्या सच तुम मेरे लिए ला कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत से कच्चे आम सोनिया को लाकर देता है। जब बाकी जंगल वालों को इस बात का पता चलता है तो वो भी सोनिया के लिए ऐसा ही करते हैं। सोनिया बहुत खुश हो जाती है। हर जानवर सोनिया के लिए अलग अलग पकवान बना कर लाता है। कोई फल लाता है, कोई सब्जियां लाता है। सोनिया बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद सोनिया एक छोटे भालू को जन्म देती है। सभी जंगल के जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे को देखकर हंसने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा बच्चा इतना ताकतवर और इतना मजबूत है क्योंकि इसे अच्छी खुराक मिली है और वो भी प्यार से। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कबूतर। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट शिकारी रहता था। वह अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा चिड़िया को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाहता था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और तेज बरसात होने लगी। अरे यह क्या? मौसम तो बिगड़ रहा है। लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा लिया। ये वही पेड़ था जिस पर मादा कबूतर रहता था। जब तक बरसात रुकी तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आज रात यहीं रुक जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नर कबूतर बहुत डरा हुआ था क्योंकि मादा अभी तक वापस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है, इसीलिए उसने नर कबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फंसी है और वहीं पेड़ के नीचे बैठी है। वह अपने पति से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें मारने के लिए पकड़ा है। शिकारी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है।
नर पक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुंचा। हमारे पेड़ के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। कृपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकड़ियां लाकर देता है ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, इसीलिए तुम मुझे खा जाओ। इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में छलांग लगा दी। कबूतर मर गया और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूख भी मिटा ली, मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया। शिकारी अपने किए पर बहुत पछताने लगा। इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंजरे से रिहा कर दिया और आगे से कभी किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली। शेर और खरगोश की दोस्ती। एक समय की बात है, एक जंगल में बहादुर नाम का शेर रहा करता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शेर उन्हें खा जाएगा और उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। इसीलिए कोई उससे बात तक नहीं करता था। वह हमेशा अकेला अपनी गुफा में ही रहता था। हाँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं कोई दोस्त नहीं बना पाया, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। शेर हमेशा उदास रहता था। एक दिन बहादुर नदी के पास पानी पीने जाता है। वहाँ उसे हिरन नजर आता है, लेकिन उसे देखकर हिरन वहाँ से भाग जाता है। यह बात बहादुर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद बहादुर एक खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखता है। बचाओ बचाओ! अचानक सामने से एक शिकारी आता है और खरगोश के पीछे पीछे भागने लगता है और उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। बहादुर ये सब देख लेता है और खरगोश को पकड़कर अपने पीछे छिपा लेता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है। दहाड़ सुनकर शिकारी वहाँ से डर के भाग जाता है, मगर खरगोश यह सोचता है कि अब शिकारी नहीं मगर शेर उसे जरूर खा जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे खा जाओगे। ओ भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। यह बात सुनकर खरगोश बहुत खुश हो जाता है और झूमने नाचने लगता है। तुम एक शेर होकर मुझे नहीं मारोगे, तुम मेरी जान बचा रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुमसे दोस्ती रखूंगा। लगता है तुम अच्छे शेर हो, बहुत अच्छे शेर। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं बहुत अच्छा शेर हूँ। वादा करो हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। खरगोश को बहादुर पर भरोसा हो जाता है। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई। हम दोनों हमेशा के लिए अब दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती देखकर और बहादुर का अच्छा व्यवहार देखकर जंगल के बाकी जानवर भी उसे अपना दोस्त बना लेते हैं और हमेशा के लिए शेर की उदासी दूर हो जाती है, क्योंकि अब उसे अच्छे दोस्त जो मिल गए थे। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी, अपने अंडों के साथ रहा करती थी। बहुत खुश थी और कुछ ही दिन में वो माँ भी बनने वाली थी। मेरे बच्चों, तुम इन अंडों से जल्दी बाहर इस दुनिया में आ जाओ। एक दिन खाने की तलाश के लिए चिड़िया ने बंदर भाई को अंडों का ख्याल रखने के लिए कहा। बंदर भाई, आप मेरे अंडों का ख्याल रखना। हो चिड़िया, मैं तेरे अंडों का ख्याल रखूंगा। जा जा, खाना ले आ। चिड़िया खाने की खोज में चली जाती है। बंदर दूसरी ओर अंडों का अच्छे से ख्याल रखता है और अपनी नजर चौकन्नी रखता है। दूर पेड़ पर एक कोयल बंदर पर नजर रखती है। हाँ,
आज इतने दिनों बाद मौका मिला है इस चिड़िया के अंडों को चोरी करने का। इस बंदर को भगाना पड़ेगा। कोयल बंदर के पास आती है और उसे छूकर पेड़ से नीचे गिरा देती है। कोयल सभी अंडों को चुरा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे पकड़ो पकड़ो इसे, अरे चिड़िया के अंडे चुरा लिए इसने। पास में उड़ता हुआ एक तोता बंदर की बात सुन लेता है और कोयल को अंडे चुराते हुए देख लेता है। तोता अपनी बिल्ली दोस्त की मदद लेता है। अरे बिल्ली, चलो जल्दी करो, बचाओ उस चिड़िया के अंडों को बचाओ। ये कोयल उन्हें चुरा कर ले जा रही है। बिल्ली बहुत समझदार थी। वो तुरंत जाकर बहुत सारे पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें इकट्ठा कर लेती है। बंदर भी आकर बिल्ली की मदद करने लगता है। तोता उड़कर कोयल से कहता है, कोयल जी, आप इन अंडों को चुरा क्यों रही हैं? ऐसा करना बुरी बात है ना? कोयल तोते की बात सुनती नहीं और लगातार उड़ती रहती है। अचानक तोता उसे धक्का देता है। सारे अंडे पत्तों के गड्ढे में गिर जाते हैं। बंदर जल्दी सभी अंडों को देखता है और खुश हो जाता है। कोयल गुस्से में दूर उड़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्ली, तुमने मेरी इज्जत रख ली। चिड़िया आती ही होगी, अगर उसके अंडों को कुछ हो जाता तो हमारी दोस्ती टूट जाती। और अंडों को फिर से घोंसले में रख देते हैं। तभी चिड़िया वहां पहुंच जाती है और कुछ देर में अंडों से छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अपने दोस्तों का धन्यवाद करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरे अंडों की सुरक्षा की है। आप जैसे दोस्त सबको मिले।